गाजा एक ऐसा शहर जो पहले ही युद्ध और बमबारी से तबाह हो चुका है, अब उस पर मंडरा रहा है सबसे बड़ा खतरा, अस्तित्व का संकट। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कात्ज ने धमकी दी है कि अगर हमास ने हथियार नहीं डाले और सभी बंधकों को रिहा नहीं किया तो गाजा शहर को पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। वह मलबे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब गाजा में अकाल की स्थिति की पुष्टि हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र और कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां कह चुकी हैं कि हजारों लोग भूखमरी की कगार पर हैं, भूख से मर रहे हैं, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे झूठा बताया है। वो कहते हैं खबरें झूठी हैं, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक कह चुके हैं कि गाजा में भूखमरी है और उसके प्रूफ भी उनके पास हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को कतर और मिस्र ने मध्यस्थता करते हुए एक प्रस्ताव रखा था। इसमें कहा गया था कि 60 दिन का युद्ध विराम होगा और बदले में हमास आधे बंधकों को छोड़ देगा। खबर यह भी है कि हमास इस पर राजी भी था, वो तैयार था, लेकिन इजराइल ने इसे खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री नेतन्याहू का कहना है कि वे केवल तभी बातचीत करेंगे जब हमास सभी बंधकों को छोड़े और युद्ध विराम की शर्तें इजराइल को मंजूर हों, तभी ये संभव है। इजरायली मीडिया के मुताबिक हमास के पास अभी भी लगभग 20 बंधक जिंदा हैं। ऐसे में अब बातचीत का नया दौर शुरू करने की तैयारी भी एक तरफ की जा रही है, लेकिन इजराइल चाहता है शर्तें उसकी हों। गुरुवार रात नेतन्याहू ने गाजा डिवीजन मुख्यालय का दौरा किया और एक वीडियो संदेश भी जारी किया। उसमें उन्होंने कहा, हम सभी बंधकों की रिहाई के लिए तुरंत बातचीत शुरू करेंगे, लेकिन साथ ही गाजा शहर पर नियंत्रण लेने और हमास को हराने की योजना को मंजूरी भी दी जा चुकी है। इस बयान के बाद रक्षा मंत्री कात्ज ने और भी आक्रामक भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने लिखा, जल्द ही हमास के हत्यारों और गाजा में बलात्कारियों के लिए नर्क के दरवाजे खुलेंगे और अगर हमास इजराइल की शर्तें नहीं मानता तो गाजा शहर को वैसा ही कर दिया जाएगा जैसे पहले रफा और बेत हनून हो चुके हैं, पूरी तरह तबाह। दोनों शहर पहले ही इजराइल की सैन्य कार्रवाई में खंडर में बदल चुके हैं और अब वही खतरा गाजा पर भी मंडरा रहा है। तो एक तरफ लोग भूख से मर रहे हैं तो दूसरी तरफ बमों और धमकियों से। सवाल ये है कि क्या गाजा आने वाले दिनों में और भी बड़े विध्वंस का गवाह बनने वाला है? बहुत बड़ा सवाल है। हालात बेहद नाजुक हैं। एक और बातचीत की कोशिशें जारी हैं तो दूसरी ओर युद्ध का साया और गहरा होता जा रहा है। आपको क्या लगता है, गाजा का भविष्य क्या होगा? पूरी तरह तबाही या आबादी? क्या हमास मानेगा इजराइल की शर्तें? कमेंट में बताएं अपनी राय। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें NDTV इंडिया।